चले हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत अगला हमारा बिंदु इस प्रकार से है, निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। तो कौन कौन से समीकरण हैं आइए जानते हैं। प्रथम बेंजीन के हाइड्रोजन से, द्वितीय आयोडोफार्म के सिल्वर चूर्ण से और तृतीय एथिलीन की सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो आइए इस महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को हम जानें। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया हमारी है बेंजीन के हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो प्रथम रासायनिक अभिक्रिया को हम जानें। बेंजीन लेना है, बेंजीन अर्थात C6H6 समीकरण इस प्रकार से C6H6 ये बेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे। तो हाइड्रोजन के 3 अणु लेंगे H2, अभिक्रिया करवाएंगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में Na। तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। साइक्लोहेक्सेन को इस प्रकार से बना सकते हैं हम CH2 अर्थात ये हाइड्रोजन जो 6 हाइड्रोजन हैं ये बेंजीन के साथ में जुड़ जाएंगे और साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं CH2 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 and CH2 and CH2 ये इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया साइक्लोहेक्सेन। मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट एंड हेक्स चक्र में है अर्थात साइक्लो और 6 है 6 कार्बन तो साइक्लोहेक्सेन। तो हम इसका नाम लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो बेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। प्रथम रासायनिक अभिक्रिया को हमने जाना बेंजीन के हाइड्रोजन से अभिक्रिया। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से आयोडोफार्म की सिल्वर चूर्ण के साथ में। तो आयोडोफार्म लेना है और सिल्वर चूर्ण, आयोडोफार्म के सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया। तो आयोडोफार्म को हम रासायनिक समीकरण को आसानी से समझ सके इसलिए हम तोड़ के बनाएंगे खुली संरचना के रूप में CHI अर्थात CHI3 या आयोडोफार्म का एक अणु और यहाँ पर लेंगे हम सिल्वर के 6 अणु लेंगे हम और आयोडीन एनायोडीन ये इस प्रकार से CHI3 अर्थात आयोडोफार्म। तो ये 3 आयोडीन के अणु ये और 6 सिल्वर के ये AgI अर्थात सिल्वर आयोडाइड बनाकर पृथक हो जाएगा। तो इनको हम यहां से हटा सकते हैं। अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तो बचेगा हमारे पास CH और CH आपस में जुड़ जाएंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इस प्रकार से एसिटिलीन प्राप्त हो जाएगा और 6 सिल्वर आयोडाइड के अणु बाहर हो जाएंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 6AgI सिल्वर आयोडाइड और ये प्राप्त हो गया हमारे पास एसिटिलीन प्राप्त हो गया या मीथीथ इथाइन प्राप्त हो गया या एसिटिलीन बोल सकते हैं। अर्थात आयोडोफार्म की अभिक्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ में कराई जाती है तो एसिटिलीन प्राप्त होता है और सिल्वर आयोडाइड प्राप्त होता है या सिल्वर आयोडाइड बनता है। हमने दूसरी रासायनिक अभिक्रिया आयोडोफार्म की सिल्वर चूर्ण के साथ में अभिक्रिया को जाना। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एथिलीन की सल्फ्यूरिक अम्ल से। तीनों ही रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं एथिलीन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो हम सिर्फ समीकरण के माध्यम से इन्हें जान रहे हैं। तो हमें लेना एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया हमारे पास इथिलीन या
इथीन बोल सकते हैं इसे, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे H2SO4। H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं C2H5 या लिख सकते हैं CH3CH2 डॉट अर्थात जुड़ा हुआ HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा। हम लिख सकते हैं यहां पर एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो इथिलीन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है तो एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट। इसी प्रकार से और अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।